इसी प्रकार से हिंदुओं को ये चाहिए कि जब भी किसी दलित के द्वारा कोई मंदिर या कोई मूर्ति छू ली जाए तो वो उसको जो है नष्ट कर दें, खत्म कर दें, वहाँ उसको रहने न दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब मंदिर नहीं रहेगा, मूर्ति नहीं रहेगी तो वो कभी पवित्र और पवित्रता की बात ही नहीं है। नीला झंडा जो है जय भीम का प्रतीक है, अम्बेडकरवाद का प्रतीक है, संविधानवाद का प्रतीक है, लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रतीक है। यह जो नीला झंडा है इस देश में समानता का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, इस देश के लोगों की सच्ची भावनाओं का प्रतीक है। इसको तो वहाँ होना ही चाहिए। इसमें माहौल बन रहा है उसको व्यवस्थित करें और लोगों को बताएं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सांप्रदायिकता है, क्या पवित्रता है, क्या अपवित्रता है। ये लोग जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, ये लोग जो असभ्यतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग हैं, अपने आप को पवित्र कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं बात करूंगी आज कर्नाटक के कोराड जिले के एक गांव की, जिस गांव में दलित समाज के एक व्यक्ति ने मंदिर के पिलर को छू लिया। तो मंदिर के पिलर छूने से मात्र स्वर्णवादी व्यवस्था के लोग, जो कि अपने आप को मनुवादी व्यवस्था के भी कहते हैं और ब्राह्मणवादी पोषक हैं, उन्होंने उस व्यक्ति पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। और बात इतनी ही नहीं, 60,000 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने मंदिर के पिलर को छुआ है और इस मंदिर की जो लिपाई पुताई कराई जाएगी उसमें कुल टोटल खर्चा 60,000 आएगा, तो आपको 60,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। इस घटना से साथियों, जो बहुजन समाज के लोग थे, अक्सर हमने देखता है, चाहे तो वो पुलिस थानों में जाते हैं, कंप्लेंट होती है, FIR होती है, या संगठन रोडों पर आंदोलन करते हैं, लेकिन उस बहुजन समाज के परिवार ने एक बहुत बड़ा काम ऐसा किया जिससे कि बहुजन समाज को एक दिशा देने का काम किया। साथियों, जब उस परिवार पर 60,000 रुपये का जुर्माना किया गया तो उस परिवार ने अपने घर पर आकर जिन देवी देवताओं की वो पूजा करता था, जिन देवी देवताओं ने उसकी रक्षा नहीं की, जिन देवी देवताओं के कारण और जिस धर्म के कारण उनके ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया, उन देवी देवताओं को उन्होंने अपने घर से बाहर निकालने का काम किया। और जिस मंदिर में उन्होंने उन देवी देवताओं को वास कराया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने महाकारुणिक तथागत बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब की एक तस्वीर को स्थापित करने का काम किया। और साथियों, इतना ही नहीं, गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस गाँव में मात्र बहुजन समाज के जो लोग थे उनके 10 या 15 परिवार हैं और जो 50-60 परिवार है वो मनुवादी व्यवस्था के लोगों के हैं। लेकिन लोग संगठित हुए और संगठित होकर उन्होंने अपनी एकता का परिचय देते हुए उस मंदिर पर, जिस मंदिर पर एक पिलर छूने पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा था, उस मंदिर से साथियों बहुजन समाज के लोगों ने भगवा झंडा हटाकर वहां पर जय भीम का नीला झंडा स्थापित कर दिया। और ये वीडियो साथियों आपने सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती देखी होगी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, हमने अक्सर देखा कि क्रांति के बाद में प्रतिक्रांति जरूर होती है और कुछ प्रतिक्रांतियाँ तो ऐसी होती है जो समाज में या देश में या मैं कहूँगी कि राष्ट्र में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम करती है। तो इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, जो क्रांति की बात आपने कही है, क्रांति एक बदलाव के लिए होती है। और बदलाव हम जानते हैं कि जो चीज़ें गलत हो जाती हैं, जो व्यवस्था गलत हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए क्रांति की आती है। लेकिन उस ठीक की हुई, यानी जो पहले व्यवस्था गलत थी उसको ठीक कर दिया गया है, लेकिन ठीक करी हुई व्यवस्था को कुछ लोग ठीक नहीं मानते हैं, उनकी नज़र में वो ठीक नहीं होती है, वो उसको पुनः उसी स्थिति में लाना चाहते हैं जिस तरह से वो थी। तो भारत के अंदर ये स्थिति हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्रांति के ऊपर प्रतिक्रांति हमेशा होती रहती है, जबकि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, क्या सही है, क्या गलत है, इस बात को कभी सोचा नहीं जाता है। और जहाँ तक ये मंदिर का मामला है, मंदिर का मामला जो है अशुद्धता से जुड़ा हुआ है, अपवित्र से जुड़ा हुआ है। मंदिर जो है वो उस बच्चे के हाथ लगाने से अपवित्र हो गया, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, वास्तव में मंदिर जो है अपवित्र हो गया था। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं ने उसको शुद्ध करने का काम किया है कि उसकी लिपाई पुताई कर दी, शुद्ध हो गई। भाई, लिपाई पुताई जब करते हैं, जब जो है कोई दीवारें गंदी हो गई हों, वो गंदगी दिखाई दे रही हो, उस बच्चे के जो हाथ वहाँ पे लगे, वो अगर वहाँ पे उसके हाथ छप गए होते मान लीजिए, तो उसी पोर्शन को मतलब कर दिया जाता लिपाई पुताई उसकी जो है, तो वो ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उसके बच्चा जो है, क्योंकि वो अछूत माना जाता है, दलित माना जाता है, नीची जाति का माना जाता है, तो उसके छूने से वो पूरा का पूरा मंदिर जो है वो अपवित्र हो गया था। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुओं ने जिस तरह से लिपाई पुताई करके जो है उसको शुद्ध करने का काम किया, वो पॉसिबल नहीं है, बल्कि उस मंदिर को वहाँ से तोड़ देना चाहिए।
हटा देना चाहिए। जिस प्रकार से कि गणेश जी की मूर्ति जब दलित के द्वारा छुई गई तो उसको जो है वो पानी में बहा कर उसको विसर्जित कर दिया, उसका नष्ट कर दिया, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इसी प्रकार से हिंदुओं को ये चाहिए कि जब भी किसी दलित के द्वारा कोई मंदिर या कोई मूर्ति छू ली जाए तो वो उसको जो है नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें, वहाँ उसको रहने ना दें। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। अब मंदिर नहीं रहेगा, मूर्ति नहीं रहेगी तो वो कभी पवित्र और पवित्रता की बात ही नहीं उठेगी। लेकिन अब दलित लोग जो हैं वो तो पैदा होते रहेंगे, क्योंकि उस पे तो रोक-टोक हो नहीं सकती है ना। जी। ऐसा कोई कानून बनाया नहीं जा सकता है कि दलित पैदा ही ना हो इस देश में, क्योंकि ये लोग जो हैं मूल निवासी हैं इस देश के और इस देश पे इन लोगों का पूरा अधिकार है। हालाँकि इन लोगों ने जो है बाहर से आए हुए लोगों का जिस तरीके से इनकी संस्कृति है उसके द्वारा उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, उनको यहाँ रहने के लिए जगह दी, उनको अपने दिलों में भी जगह दी और वे हमेशा जो है जो इन्होंने असमानता इनके ऊपर लाद दी है, उस असमानता का विरोध करते हुए बस इनसे समानता चाहते हैं। अब मुझे ये समझ में आता है कि इन लोगों को समानता से चुभन क्यों होती है? इनको समानता में क्या प्रॉब्लम है? क्या इन्हें गलत लगता है कि समानता नहीं होनी चाहिए? तो नीलम जी, मेरा तो यही कहना है कि जो जिस तरीके से हिंदुओं ने उस मंदिर का जो शुद्धिकरण किया है, वो सही तरीका नहीं है और ऐसा कहीं पर भी किसी वेद, पुराण में, किसी ग्रंथ में ऐसा कहीं वर्णन नहीं पाया था कि किसी मंदिर को अगर कोई अछूत, अशुद्ध कर दे, तो इस तरह से रंगाई-पुताई करके उसको जो है शुद्ध किया जा सकता होगा। सर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अक्सर हम शुद्धिकरण की बात देखते हैं, चाहे हम अखिलेश के प्रकरण में देखें या जिस तरह से माननीय जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी कोविंद जी रहे थे, जो मंदिर गए थे उनको धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया और अभी वर्तमान में जिस तरह से जो फिल्म जगत में, इंडस्ट्री में अर्चना गौतम एक एक्ट्रेस है, वो भी मतलब तिरुपति बालाजी मंदिर गई, उसको भी धक्के देकर निकाला गया। तो सर ये भी जानना चाहूँगी, ये शुद्धिकरण का प्रकरण और खासकर जो बात करते हैं कि एक विशेष वर्ग का व्यक्ति अगर किसी मंदिर को छू ले या दीवार को छू ले तो इन लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है और उस भावना से आहत होकर ये लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं और अपने आप ही सजा सुनाने का काम करते हैं। लेकिन सर मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम जितने भी मंदिरों का निर्माण उठा कर देखें, वहाँ पर जो लेबर वर्क है, काम करने वाला मजदूर है या मिस्त्री है, जो वहाँ पर जो भी काम करता है, आखिर वो किस जाति से आता है? ये जो मूर्तियों का निर्माण होता है, पत्थरों की खुदाई होती है, पत्थरों की रंगाई होती है, पत्थरों का छाटा काटा जाता है, वो किस वर्ग के लोग करते हैं? या जितने भी ये व्यापारी लोग हैं, मैं एक जो मजदूर तबके की बात कर रही हूँ, जिन घरों में ये लोग रहते हैं, उसको आखिर कौन बनाता है? तो तब क्या इनका जो शुद्धिकरण है वो कहाँ चला जाता है? देखिए जी, मैंने कहा ना कि ये वास्तव में ये लोग बहुत पवित्र हैं। इन लोगों को अपनी पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इन लोगों को जो है, इन लोगों से जो अपवित्र लोग हैं, अछूत लोग हैं, इन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये देश ही छोड़ के चले जाएँ। ना रहेंगे इस देश में, ना इन लोगों से मुलाकात होगी और इन अगर यहाँ से चले आते हैं ये लोग जो है देश छोड़ के, थोड़े से लोग हैं। जी। अब जिन लोगों के खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं हिंदू धर्म का जो है, वे लोग तो बहुत भारी संख्या में हैं। अब उनके खिलाफ अगर अभियान चलाएँगे, वे लोग अगर किसी दूसरे देश में जाके बसेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, मुश्किल से 10-12% लोग होंगे। 10-12% में भी कुछ लोग समझदार होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे। आधे लोग जो हैं, यानी कि मुश्किल से 5-7% लोग हैं जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, जिनके दिमागों में कूड़ा-करकट भरा हुआ है। तो ऐसे लोग जो हैं इस देश को तुरंत प्रभाव से छोड़ के चले जाएँ। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। ऐसे देश में रहना ही अपराध है। जो देश में अपवित्र लोग पैदा होते हों, जी। जो भूमि अपवित्र लोगों को जन्म देती हो, वो भूमि ही अपवित्र है, वो भूमि अशुद्ध है। ऐसी भूमि पर रहना निरर्थक है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को जो है ये भूमि छोड़ के चले जाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक आपने भावनाओं का मामला बताया है, तो सबसे पहले जो है इस देश की संविधान सभा को, इस देश की पार्लियामेंट को, संसद में बैठकर इस बात का निर्णय करना चाहिए कि कौन सी भावनाओं का आहत होना माना जाना चाहिए। चाहे वो हिंदुओं की भावनाएं हों, चाहे मुसलमानों की हों, चाहे ईसाइयों की हों, किसी भी व्यक्ति की हो। और साथ में ये भी निश्चित किया जाना चाहिए कि जो भावनाएं हैं उनका आधार जो है साइंटिफिक है या नहीं है। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जो है संविधान के अनुच्छेद 51(1)(h) में है, जो है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो है डेवलप करने का प्रयास करेगी सरकार जो है, और ये नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है। तो इसको भी मतलब जो है नापना चाहिए कि जो भावनाएं हैं क्या वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं, या किसी भी बात को उठा के जो है कोई भी व्यक्ति आवाज़ लगाता है कि मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं और उस पर जो है 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं और जाते हैं पुलिस थाने में और पुलिस को बाउंड करते हैं, वो FIR दर्ज कर लेती है। उसके बाद कोर्ट भी उनको लेती है और कोर्ट भी उसका मतलब संज्ञान ले लेती है। उसके बाद जो है जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है उसके लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो उससे बेल करा लेते हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें कि बेल मिलनी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि इस देश में जो सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है, उसको जो है इस देश की सरकारों का ये कर्तव्य बनता है कि उसको ये निश्चित करें कि ये जो देश में माहौल बन रहा है उसको व्यवस्थित करें और लोगों को बताएं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सांप्रदायिकता है, क्या पवित्रता है, क्या अपवित्रता है।
ये लोग जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, ये लोग जो असभ्यतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग हैं, अपने आप को पवित्र कहते हैं। और जो लोग इनके साथ में जो है गाली गलौज नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, इन पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इनसे अनुनय विनय करते हैं, बहुत सभ्यता से पेश आते हैं, उनको ये अपवित्र कहते हैं। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से या तो जेल के अंदर डाल दे या इस देश से देशद्रोह का मुकदमा लगा के इस देश से बाहर कर दे। जी सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि वहां से भगवा झंडा उतारकर जय भीम का नीला झंडा लगा दिया है, क्योंकि क्रांति के बाद प्रतिक्रांति जरूर हुई है, जो कि मैं ये कहूँ, अगर मैं आकलन करूँ इस घटना को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज जब तक मजबूती के साथ में इन लोगों का सामना नहीं करेगा, तब तक इस तरह के अत्याचार, शोषण या जो भी घटनाएं घट रही हैं वो नहीं घटेंगी। तो इस संदेश को और इस घटना को देखते हुए सर समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए नीलम जी, पहले तो आप अपनी बात को सही कीजिए कि आपने कहा है कि क्रांति के बाद प्रतिक्रांति होती है। ये जो घटना है, ये क्रांति के बाद प्रतिक्रांति नहीं है, ये बल्कि प्रतिक्रांति के बाद क्रांति है। यानी कि क्रांति वह है जो गलत व्यवस्था है उसको सही करने की व्यवस्था है। भगवा झंडा जो है वो एक गलत व्यवस्था है। इसको बार बार जो है इस देश के लोगों ने जांचा है, देखा है, महसूस किया है। ये भगवा झंडा जो है इस देश के लोगों को किस दिशा में लेके जाता है और जो वहाँ पर झंडा लगाया है वो इस देश के लोगों को किस दिशा में लेके जाता है, ये सुनिश्चित किया जा चुका है, देखा जा चुका है, जांचा जा चुका है। ये जो नीला झंडा लगाया है, नीला झंडा जो है जय भीम का प्रतीक है, अम्बेडकरवाद का प्रतीक है, संविधानवाद का प्रतीक है, लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रतीक है। यह जो नीला झंडा है इस देश में समानता का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, इस देश के लोगों की सच्ची भावनाओं का प्रतीक है। इसको तो वहाँ होना ही चाहिए था, बल्कि जो झंडा वहाँ पे लगा हुआ था, जो असमानता का प्रतीक है, विषमता का प्रतीक है, जो कि यहाँ पर जो है गुंडा राज और क्या कहें कि जंगल राज का प्रतीक है, चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोगों का प्रतीक है, अंधविश्वास पाखंड का प्रतीक है, उसको तो वहाँ से हटाया ही जाना चाहिए था। तो जो गलत व्यवस्था है उसको हटाकर एक क्रांति की है, अच्छी व्यवस्था को वहाँ पे लाकर। तो ये क्रांति है और इस देश के लोगों को मैं जो है यही मैसेज देना चाहूँगा इस घटना के माध्यम से कि वे निरंतर जो है क्रांति पर ध्यान दें। यानी कि जहाँ पर व्यवस्थाएं गलत हैं, चाहे वे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे परंपराओं का रूप ले चुके हैं, चाहे रूढ़ियों का रूप ले चुके हैं, किसी भी तरीके तौर तरीके से वे परंपराएं या बातें फॉलो की जा रही हैं जो कि गलत हैं, उनका आप जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से, कानूनों का पालन करते हुए आप उनका विरोध जरूर कीजिए, क्योंकि विरोध करना हमारा अधिकार है। और विरोध करते वक्त आप कभी भी ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, किसकी भावनाएं आहत होंगी। जिसकी भावनाएं गलत हैं और उसकी भावनाएं अगर आहत होती हैं तो होने दीजिए, क्योंकि जब तक हम शराबी को, चोर को, डाकू को, हत्यारे को, बलात्कारी को पकड़कर जेल में नहीं डालेंगे, उसको पनिश नहीं करेंगे, तब तक जो है समाज की रक्षा और सुरक्षा उनसे सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। अब अगर चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, हत्यारे, बलात्कारी की भावनाएं अगर इस बात से आहत होती हैं, उनको अपमान महसूस होता है, तो ये उनको सोचना है कि उनको क्राइम करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साथियों देखिए, जिस तरह से सर ने अपनी बात को रखा, आप सबने सुना है और सही कहा है कि जिस तरह से देश में जो घटनाएं हो रही है, जब तक बहुजन समाज एकता के साथ में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आंदोलन मजबूत नहीं करेगा, तब तक आपको साथियों लगातार दबाने का काम किया जाएगा। तो जरूरत आज बहुजन समाज को एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की, ना कि इन जैसे लोगों के सामने हथियार डालकर इनके सामने गिड़गिड़ाने की।